आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट जो पार्ट होता है, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, और वो क्या है? इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन क्या है, कितने टाइप्स पे मुश्तमिल है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम्स इसमें क्या क्या आते हैं जिसको हम डिजीजेस भी कहते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। इंटेस्टाइन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन द सेंस ये है कि जब हम खुराक लेते हैं वो हम इस वजह से लेते हैं कि हमारे जिस्म को फायदा पहुंचाए, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करें, हमारी बॉडी में जो विटामिन्स और जो मिनरल्स वगैरह की जरूरत होती है वाटर की, वो हमारी बॉडी को मिले। तो ये सारा फंक्शन कौन सा करता है? इंटेस्टाइन करता है। ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये क्या है? ट्यूब नुमा शेप होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारा क्या है? ट्यूब है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टोमक से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टोमक और एनस को कनेक्ट करता है। यहाँ पे स्टोमक होता है, सी, और स्टोमक से जब ये कनेक्ट होता है तो यहाँ पे एनस पे क्या करता है? ये खत्म होता है। फंक्शन क्या है इंटेस्टाइन की? इंटेस्टाइन की फंक्शन ये है कि ये डाइजेस्ट करता है फूड को। जो खुराक हम लेते हैं, सही, जो स्टमक से आता है, लेवर जो बाइल से क्रिएट करता है, पैंक्रियाज यहाँ से बाइल से क्रिएट करता है, तो ये सारे क्या करते हैं? ये सारे इसका मकसद ये हो कि खुराक क्या हो? डाइजेस्ट हो। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। खुराक जब यहाँ से ट्रांसफर करता है, ट्रेवल करता है, तो साथ साथ ये क्या करता है? इसमें क्या होते हैं? लाइनिंग शेप होती है। इसमें एक लाइनिंग वाला शेप होता है, फिंगर लाइक शेप होते हैं, इसके लिए लाइनिंग वगैरह मौजूद होते हैं, जिसको विली कहते हैं। और इस विली का फंक्शन ये है कि ये खुराक को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो ये कौन से पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ऑब्जर्व करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होते हैं? ऑब्जर्व होते हैं। उसके अलावा इसकी मेन जो सेकेंडरी फंक्शन है वो ये है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फूड जिसको हम कहते हैं, उसको क्या करता है? ये बॉडी से एक्सक्रीट भी करता है, जिसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इंटेस्टाइन दो टाइप्स के होते हैं, एक को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड वन को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। करीबन 6 मीटर क्या होती है? इसकी लंबाई होती है। स्टमक से जब ये शुरू होता है, सही, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये क्या करते हैं? ये लार्ज इंटेस्टाइन के क्या होता है? खत्म होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं ड्यूडिनम, जो क्या करता है? कनेक्ट करता है विद स्टमक। दूसरा होता है जिजुनम, जब बीच में क्या होता है? ये फूल जाता है। मिडल वाला पार्ट क्या होता है? फिर ये जिजुनम होता है। उसके बाद क्या होते हैं? इलियम, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। स्टार्ट वाले को ड्यूडिनम, उसके बाद उसके आगे क्या होता है? फिर ये पूरा पार्ट ड्यूडिनम, लास्ट वाला हिस्सा क्या होता है? जिजुनम, इलियम होता है। आपको पता है स्टमक में फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम का फंक्शन ये है कि ये क्या कहता है? खुराक को स्टमक से लेता है। और जिजुनम का फंक्शन क्या है? खुराक को आगे क्या करता है? ट्रेवल करता है, ताकि ये ऑब्जर्व भी हो जाए और जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो क्या करे? इससे ऑब्जर्व भी कर ले, ट्रेवल भी कर ले। मिनरल्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या करे? ये ऑब्जर्व भी करे। जबकि लास्ट पार्ट इलियम का फंक्शन क्या है? इलियम का फंक्शन ये है कि ये आगे जो है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ये क्या करे? कनेक्ट कर ले।
स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक शेप होते हैं, लाइनिंग मौजूद होता है जिसको विलाई कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया। विलाई का फंक्शन क्या है? ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता है। क्या करता है? ऑब्जर्वेशन करता है। उसके बाद फूड जो है ट्रांसफर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम उर्दू में छोटी आंत कहते हैं, ये छोटी होती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? शॉर्टर होता है। लेकिन इसकी चूंकि चौड़ाई बहुत बड़ी होती है, इस वजह से क्या होती है? चौड़ाई इसकी मोटी होती है, ज्यादा होती है, लंबाई इसकी क्या होती है? शॉर्ट होती है। और कितनी जो है इसकी लंबाई होती है? करीबन 1.5 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये क्या करता है? खुराक से सिर्फ वाटर जो है ऑब्जर्व करता है। उसके अलावा साल्ट जिसको हम मिनरल कहते हैं, ये क्या करते हैं? ये भी ऑब्जर्व करता है। हमारी बॉडी में जो पानी की जरूरत होती है, तो पानी जो है कौन से पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम से ये ऑब्जर्व होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? ये पानी जो है ये क्या होता है? ये ऑब्जर्व होता है। साथ में जो हमारी बॉडी में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये भी क्या करते हैं? ये लार्ज इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होता है, वापस हमारी बॉडी में आते हैं। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड होना है, जो बॉडी में हजम नहीं करता, उसको क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करता है इनटू सॉलिड शेप में, और उसको क्या करते हैं? रिमूव करता है। और ये तब तक बॉडी में मौजूद होता है जब जरूरत पड़ती है तो फिर ये रिमूव करता है। और जिस पार्ट में ये स्टोर होता है उसको रख करके। इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटेस्टाइन क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि इंटेस्टाइन हमारे जिस्म में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेन फंक्शन है, हमें जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, सॉल्ट की जरूरत होती है, ये सारे जो है इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होते हैं। यही से हमें हासिल होकर वापस हमारी बॉडी में शिफ्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ये बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर ये ना होता तो इसका नुकसान क्या होता? नुकसान इसका ये होता कि फूड जो है वो डाइजेस्ट ना होता, मायदे से डायरेक्ट क्या करता है? ये आगे बॉडी से बाहर निकलता है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स इसमें क्या आते हैं? प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि आपको पता है कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी इन्फेक्शन जो है ये हो जाता है इंटेस्टाइन वगैरह में। कभी कभी इसमें कीड़े वगैरह जो है ये भी बन जाते हैं, सही। तो फिर डॉक्टर हजरात दवाई देते हैं, फिर क्या कहते हैं? से बाहर निकल आते हैं। ये इसमें छोटे छोटे जो है प्रॉब्लम्स मौजूद होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।